हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 मेजर 1 ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसी पर एक क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया। तो आज हम उसी का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। राइट एन एसे ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया, इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? The geological time scale is a system used by scientists to divide the long history of the earth into different periods of time. It helps us to understand how the earth was formed, how life started, and how plants and animals changed over millions of years. The earth is about 4.6 billion years old. Since this is a very long time, geologists divided it into smaller parts called eons, eras, periods and epochs. जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक टाइम टेबल या कैलेंडर की तरह होता है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए। जैसे स्कूल में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसी तरीके से साइंटिस्ट भी अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अर्थ कैसे बनी, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, प्लांट्स और एनिमल्स कैसे चेंज हुए। एग्जाम्पल में जैसे पहले सिर्फ बैक्टीरिया थे, फिर मछलियां आई, फिर डायनासोर्स आए और उसके बाद कहीं जाकर ह्यूमंस आए। अर्थ लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। ये इतना बड़ा टाइम है कि इसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए जियोलॉजिस्ट ने इसको डिवाइड किया। यॉन सबसे बड़ा एरा। इसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कैलेंडर में सबसे पहले ईयर आता है, उससे छोटा मंथ होता है और उससे छोटा वीक और फिर डे। जैसे ईयर सबसे बड़ा होता है उसी तरह यॉन जो है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एरा, उसके बाद पीरियड, उसके बाद एपॉक। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ रॉक्स, फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाने के लिए साइंटिस्ट 4 मेन चीज की स्टडी करते हैं। पहला है स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो है वो बताते हैं कि अर्थ की एज और उसकी कंडीशन क्या थी और क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रॉक वोल्केनिक रॉक है तो वो बताती है वोल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में। सेकंड, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, मतलब पुराने प्लांट्स और एनिमल से जो बचता है वो फॉसिल्स कहलाता है। एग्जाम्पल डायनासोर के जो बोन्स हैं वो फॉसिल्स हैं। मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोज या फिर माउंटेन फॉर्मेशन। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुए हैं। मतलब आप जो आज ह्यूमन बींग्स को देखते हो, पहले ह्यूमन बींग्स वैसे नहीं थे और डायनासोर पहले थे बट अब वो गायब हो गए हैं, अब नहीं है। डायनासोर्स के होने के काफी एविडेंस मिले हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है वो इन्हीं 4 पॉइंट्स के बेसिस पर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 मेजर एरास: प्री कैम्ब्रियन टाइम, पैलेजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्री कैम्ब्रियन, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, जैसे पीपीएमसी। पीपीएमसी प्री कैम्ब्रियन, पैलेजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक। एक एक करके इसको देखते हैं। प्री कैम्ब्रियन टाइम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 541 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब प्री कैम्ब्रियन जो टाइम है वो 4.6 बिलियन ईयर्स से लेकर 541 मिलियन ईयर्स पहले तक के टाइम को बताता है। This is the longest period of Earth's history. It covers almost 90% of Earth history. प्री-कैम्ब्रियन सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है, ये ऑलमोस्ट 90% अर्थ की हिस्ट्री को कवर करता है। मतलब अगर अर्थ की हिस्ट्री 100 पेजेस की है तो प्री कैम्ब्रियन 90 पेजेस में है। अब इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे अर्थ वाज वेरी हॉट इन द बिगनिंग। मतलब अर्थ जो है वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हॉट था। अर्थ जो है एक मॉल्टेन बॉल की तरह था, जैसे आज लावा है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रॉक्स एंड ओशंस। कूलिंग के बाद रॉक्स और फिर ओशंस बने। फर्स्ट सिंपल लाइफ फॉर्म्स डेवलप्ड, बैक्टीरिया एंड एल्गी।
बहुत ही सिंपल लाइफ जो है उनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे बैक्टीरिया और एल्गी। एल्गी तो आपने देखा ही होगा, पॉन्ड में ग्रीन कलर का होता है, उसे एल्गी कहते हैं। नो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्री कैम्ब्रियन टाइम में कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स नहीं था, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल्स नहीं थे। एटमॉस्फेयर हैड वेरी लिटिल ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में बहुत ही लो और कम ऑक्सीजन था। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो दिस पीरियड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये पीरियड इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अर्थ अर्थ की जो क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ था, फर्स्ट कॉन्टिनेंट डेवलप हुई थी और बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ का जो लाइफ है उसका स्टार्ट हो गया था प्री कैम्ब्रियन टाइम से। मतलब सिंपल में समझें तो प्री कैम्ब्रियन टाइम जो है 4.6 बिलियन ईयर से लेकर 541 मिलियन ईयर्स तक है। ये सबसे लंबा पीरियड है अर्थ की हिस्ट्री का और ये लगभग अर्थ की हिस्ट्री का 90% एरिया को कवर करता है। प्री कैम्ब्रियन टाइम का जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इस समय अर्थ हॉट थी, फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट रॉक ओशन का, सिंपल लाइफ थी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ अभी नहीं आई हुई थी और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम ऑक्सीजन था। अब ये पीरियड इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसमें अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था, पहला कॉन्टिनेंट डेवलप हुआ था और लाइफ अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हो गई थी। अब सेकंड है पैलेजोइक एरा, 541 मिलियन से लेकर 252 मिलियंस तक। दिस एरा इज नोन एज द एज ऑफ एंशिएंट लाइफ। इस एरा को एंशिएंट लाइफ का एज भी कहा जाता है। मेन डेवलपमेंट क्या क्या हुए पैलेजोइक एरा में, मराइन लाइफ इंक्रीज्ड रैपिडली, मतलब जो भी लाइफ पानी में रहते थे वो रैपिडली लगातार जो है वो बहुत ही फास्ट इंक्रीज हुए। फर्स्ट फिशेस अपीयर्ड, पहली बार फिश जो है वो देखने को मिले। फर्स्ट लैंड प्लांट्स डेवलप्ड, लैंड पर जो है मतलब प्लांट्स पहले थे बट पानी के अंदर, अभी फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो है वो डेवलप हुए हैं। एम्फीबियंस अपीयर्ड, एम्फीबियंस का मतलब होता है वो जीव जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, वो दिखाई देने लगे थे। फर्स्ट रिप्टाइल्स डेवलप्ड, पहले रिप्टाइल्स जो है उनका डेवलपमेंट हो गया था। इंपॉर्टेंट पीरियड्स ऑफ पैलेजोइक एरा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये पैलेजोइक एरा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं, जैसे फर्स्ट मेराइन एनिमल्स जिस एरा में पाए गए थे उसको कैम्ब्रियन कहते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट्स जिस एरा में पाए गए थे उसको सिलुरियन कहते हैं। मतलब ये पैलेजोइक एरा के अंदर ही सब डिवीजन किया गया है। फिश का जो एज था उसको डिवोनियन कहते हैं, कोल फॉर्मेशन का जो एज था उसको कार्बोनिफेरस कहते हैं और मास एक्सटेंशन जो ऑकर हुआ था उसको पर्मियन कहते हैं। अब है एंड ऑफ पैलेजोइक एरा, दिस एरा एंडेड विद द लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन इन अर्थ हिस्ट्री। पैलेजोइक एंड हुआ बिगेस्ट एक्सटेंशन से, ऑलमोस्ट 90% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब जो पैलेजोइक एरा का जो एंड है उसमें मतलब उसमें जो जितने भी स्पीसीज थे वो सभी गायब हो गए पैलेजोइक एरा के एंड आते आते। थर्ड है मीसोजोइक एरा, 252 मिलियन से लेकर 66 मिलियन तक। दिस एरा इज कॉल्ड द एज ऑफ रिप्टाइल्स और एज ऑफ डायनासोर। मीसोजोइक को डायनासोर का एज कहते हैं क्योंकि डायनासोर जो है वो डोमिनेट करते थे इस एरा में। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मीसोजोइक एरा का, डायनासोर्स डोमिनेटेड द अर्थ। इस एरा में डायनासोर डोमिनेट करते थे। फर्स्ट बर्ड्स अपीयर्ड, पहली बार बर्ड्स अपीयर्ड हुई थी। फर्स्ट मैमल्स डेवलप्ड, पहली बार मैमल्स डेवलप हुए। फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्टेड अपीयरिंग, कॉन्टिनेंट्स स्टार्टेड ब्रेकिंग अपार्ट, कॉन्टिनेंट्स जो आपस में टूटने लगी थी। अब मीसोजोइक के अंदर कौन कौन से पीरियड्स हैं, तो ट्राइसिक, जुरेसिक, क्रीटासियस। जब डायनासोर डोमिनेट करते थे उस स्पेसिफिक पार्ट को जुरासिक कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जब डेवलप हुई थी तो उसको क्रेटेशियस कहा जाता है। एंड ऑफ मीसोजोइक एरा, दिस एरा एंडेड विद द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स प्रोबेबली ड्यू टू अ मीटियोर इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो दोस्तों इस एरा का एंड हो गया, डायनासोर के गायब होने के साथ ये एरा का एंड हो गया, प्रोबेबली ड्यू टू। अब ये एरा एंड हुआ किस वजह से, तो मीटियोर इम्पैक्ट की वजह से, मतलब मीटियोर्स जो है वो गिरे होंगे और डायनासोर एंड हो गया होगा और काफी क्लाइमेट चेंज भी हुआ होगा इस एरा में, इसी वजह से डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया। अब है सीनोजोइक एरा, 66 मिलियन से लेकर प्रेजेंट तक। दिस इज द प्रेजेंट एरा, ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स। सीनोजोइक अभी का एरा है, इसको एज ऑफ मैमल्स भी बोलते हैं क्योंकि मैमल्स इस समय डोमिनेट करते थे। एग्जाम्पल ह्यूमंस, एलिफेंट्स, स्टॉक्स।
अब इस एरा की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मैमल्स डेवलप्ड रैपिडली। इस समय मैमल्स जो है वो बहुत रैपिडली डेवलप हुए थे। मॉडर्न प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व। आज जो आप प्लांट्स और एनिमल्स देख रहे हैं उनका एवोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो गया था। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स लाइक हिमालयाज। माउंटेन्स जैसे कि हिमालय, इनका फॉर्मेशन हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ। एज आइस एज ऑकर्ड, आइस एज इस एरा में आया। पीरियड्स ऑफ सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा का पीरियड्स क्या क्या था? तो पैलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टरनेरी, मतलब प्रेजेंट पीरियड। इसका क्या इंपॉर्टेंस था? तो दिस एरा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन इवॉल्व्ड। ये एरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ह्यूमन इवॉल्व हो चुके थे। मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड, आज जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं उनका फॉर्मेशन हो गया। प्रेजेंट क्लाइमेट डेवलप्ड, आज जैसा क्लाइमेट है वैसा क्लाइमेट डेवलप हो गया था। इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब हमें पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल हेल्प्स अस टू, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंड अर्थ हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री को समझने में। स्टडी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ का जो इवोल्यूशन है उसका स्टडी करने में। नो अबाउट पास्ट क्लाइमेट, पास्ट का जो क्लाइमेट था उसके बारे में जानने में। अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ था उस प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है। स्टडी फॉसिल्स सिस्टमेटिकली, फॉसिल्स को जो है वो सिस्टमेटिकली स्टडी करता है। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज लाइक अ कैलेंडर ऑफ अर्थ हिस्ट्री। इट हेल्प्स साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ चेंज्ड फ्रॉम अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस टू अ प्लैनेट फुल ऑफ लाइफ, फ्रॉम simple organisms to human beings. Every stage of development is recorded in this time scale. Thus, the geological time scale is very important for understanding the origin, development, and evolution of Earth and life. जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ का कैलेंडर है। इससे पता चलता है कि अर्थ जो है वो हॉट गैस थी, फिर ओशंस बने, फिर लाइफ स्टार्ट हुई और फिर ह्यूमंस आए। मतलब पहले बैक्टीरिया, फिर फिश, फिर डायनासोर, फिर मैमल्स और फिर ह्यूमंस। आप ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल इम्पॉर्टेंट है अर्थ ऑरिजिन और लाइफ इवोल्यूशन समझने के लिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो आपके सिलेबस का ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने पूरे डिटेल में समझाया है आपको नोट्स के थ्रू। तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। आई जस्ट होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। मैंने आंसर को 15 मार्क्स क्वेश्चन की तरह डिज़ाइन किया है। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।